हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो सीएसएस सिलेक्टर्स के टाइप्स पार्ट 2 है, जिसमें हम क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर ये सारी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, कुछ सिलेक्टर्स को डिस्कस कर लिया था। तो उसमें से हमारा जो टॉपिक है नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है सीएसएस के एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर जिसको आप टैग सिलेक्टर से भी जानते हो, एंड अनदर इज आईडी सिलेक्टर। तो ये जो आईडी सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर है, ये प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड ग्रुप सिलेक्टर। तो ये जो तीनों सिलेक्टर्स हैं, इन तीनों को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल पेशेंटली इस सारी चीजों को देखें। तो आपको जैसे कि पता है, सिलेक्टर्स वो फीचर्स है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, HTML के किसी भी टैग्स को या किसी भी एलिमेंट्स को क्या करते हो, एडिशनल फीचर्स या प्रॉपर्टीज उसमें ऐड करते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है CSS के लिए। और यहाँ पे आपको जानना है क्लास सिलेक्टर्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास सिलेक्टर्स क्या है। So the class selector selects HTML elements with a specific class attribute. It means कि HTML के जो टैग्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उन टैग्स पे, उन एलिमेंट्स पे, किसी स्पेसिफिक टैग पे आप क्या करते हो, कुछ फीचर्स ऐड कर देते हो। तब आप उसको बोलते हो कि वो क्या है, वो एक क्लास सिलेक्टर है। और क्लास सिलेक्टर को कैसे किया जाता है यूज, तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इट मींस क्लास में आप क्या करते हो, आप कुछ क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स जो हैं, जो टैग्स हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हो उसको सेलेक्ट करके। और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर में आप फुल स्टॉप का सिंबल यूज करते हो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए, जिसको पीरियड साइन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ टू यूज क्लास सिलेक्टर्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है बिटवीन आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आईडी भी सिलेक्टर है एंड क्लास भी सिलेक्टर है। तो आईडी सिलेक्टर में आप देख सकते हो, कोई भी सिलेक्टर जिसका नाम, जैसे यहाँ पे आपने देखा P1 लिखा है, तो ये P1 किसी एलिमेंट या किसी टैग का नेम नहीं है। ये क्या है, ये किसी का आईडी है। तो आईडी किसका है, तो वो अभी हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये दो सिलेक्टर्स हैं, टू सिलेक्टर्स है। एक तो आपका है P1 नाम का और दूसरा क्या है, वो P2 नाम का। और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो सिंबल जिसको बोलते हो हैश सिंबल। तो हैश सिंबल से आप क्या कर रहे हो, सिलेक्टर्स को यहाँ पे यूज कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो पैराग्राफ्स है, एक पैराग्राफ यहाँ है और दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे है। तो ये जो पैराग्राफ्स है, इन पैराग्राफ्स पे हम क्या कर रहे हैं, आईडी सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। तो P ID इज इक्वल टू P1। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक एलिमेंट, एक टैग यूज कर रहे हो P टैग, और उसके साथ एक एट्रीब्यूट है, एक ऑप्शन है जिसका नाम है ID, और इस ID का वैल्यू क्या है, P1। तो इससे होगा क्या ना, कि ये जो पार्ट है पैराग्राफ का, इसका ID हो गया अभी आपका P1। तो जब आपको इस पैराग्राफ में कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, कुछ स्टाइल ऐड करने हैं, तब आप क्या करते हो, आप अपने पैराग्राफ को एक आईडी प्रोवाइड कर देते हो। और उस आईडी की मदद से आप क्या करते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो P1। तो P1 तो आईडी का नेम है और आईडी यहाँ पे सिलेक्टर हो गया है। और ये जो सिलेक्टर है, इसको डिनोट करने के लिए हैश का सिंबल यूज किया गया है।
तो #p1 तो ये सिलेक्टर का नेम है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट हो, कलर क्या हो जाए टेक्स्ट का, ब्लू हो जाए, बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, तो लाइट ब्लू हो जाए। तो जब भी आप इस पैराग्राफ को अपने कोडिंग में करोगे तो होगा क्या ना कि आपका जो आईडी में आपने जो P1 डाला है, P1 ये क्या है, इस पैराग्राफ का आईडी है। तो आपका ये जो आईडी है वो एक्सेस करेगा P1 को, सिलेक्टर को, जो कि स्टाइल टैग के नीचे यूज किया गया है विद द हेल्प ऑफ हैश सिंबल। और ये क्या करेगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर देगा। तो इसी तरह से आप नीचे देखिए, यहाँ पे एक और पैराग्राफ के लिए टैग यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई आईडी या कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक और पैराग्राफ है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे PID इज इक्वल टू P2। इट मीन्स कि ये पूरे पैराग्राफ का आईडी क्या है, P2 है। तो जब आप P2 यहाँ पे यूज कर रहे हो तो ऊपर में आप क्या कर रहे हो, सिलेक्टर भी यूज कर रहे हो, और ये सिलेक्टर क्या है, यहाँ पे P2 है। तो ये तो क्या है, ये सिलेक्टर, ये किसी टैग का नेम नहीं है, ये किसका नाम है, ये आईडी का नेम है। आईडी एक एट्रीब्यूट है और उसका ये नेम है, और उसको एक्सेस करने के लिए आप यूज कर रहे हो हैश सिंबल। तो हैश P2 इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को आप इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया आपका आईडी सिलेक्टर। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज है जिसको आप बोल सकते हो क्लास सिलेक्टर की एग्जांपल्स। तो क्लास सिलेक्टर में क्या होता है कि आप सिंबल यूज करते हो एक, जिसको आप बोलते हो डॉट। तो डॉट ये क्या है, ये क्लास सिंबल में यूज होता है। डिफरेंस देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, पैराग्राफ के साथ आईडी यूज कर रहे हो, ये एक एट्रीब्यूट है। और आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डॉट का सिंबल यूज कर रहे हो और उसके साथ आपके क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जैसा आप चाहो। तो .cls1 इसका मतलब ये सिलेक्टर का नेम है। आप चाहे तो यहाँ पे .abc भी कर सकते थे, आप चाहे तो यहाँ पे .xyz भी कर सकते थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस। तो हम ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, कलर कैसा है तो ब्लू है, एंड बैकग्राउंड कलर कैसा है तो गोल्ड है। तो ये जो आप क्लास क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे सिलेक्टर का नेम है और यहाँ पे आप इसको कैसे यूज करते हो, तो ये भी टैग के साथ ही यूज होता है। जैसे आपने यहाँ पे आईडी लिया तो ये P टैग के साथ आपने आईडी लिया। आप चाहे तो इसको हेडिंग 1 के साथ भी यूज कर सकते थे, हेडिंग 1 आईडी ऐसे करके। तो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी आप कर सकते हो क्लास सिलेक्टर में। तो जहाँ के यहाँ पे देखिए आप सब, यहाँ पे H1 के साथ यूज किया गया, हेडिंग के साथ यूज किया है। तो H1 एक टैग है, एक एलिमेंट है, और उसके साथ आप क्लास नाम का एक कीवर्ड यूज करते हो, क्लास। और क्लास इज इक्वल टू जो भी आप, सपोज आपने ABC रखा, तो ये ABC किसका नाम है, तो आप क्या कर रहे हो, इस पैराग्राफ को एक नाम दे रहे हो क्लास का। ये किस क्लास का है, तो इस क्लास का है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो P टैग के साथ भी क्लास का एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है और इसका भी सेम नेम है। तो इससे होगा क्या ना कि आपने जो ऊपर सिलेक्टर्स क्रिएट किया है, ये जो सिलेक्टर है क्लास सिलेक्टर, अब ये तो क्लास को ढूंढेगा ना, ये आपकी क्लास को ढूंढेगा। तो क्लास को कहाँ ये ढूंढ रहा है, तो ये आपके हेडिंग टैग में भी मिल रहा है एंड आपका पैराग्राफ टैग में भी मिल रहा है। मतलब एक साथ आप मल्टीपल अलग अलग टैग के ऊपर क्या कर रहे हो, क्लास की मदद से एट्रीब्यूट्स को अप्लाई कर रहे हो। तो ये हेडिंग के साथ भी हो रहा है, ये पैराग्राफ के साथ भी हो रहा है। सपोज अगर हम यहाँ पे हेडिंग 2 लेते तो ये हेडिंग 2 के भी ऊपर अप्लाई होता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कर दूं कि H2 क्लास इज इक्वल टू CLS1, तो ये क्या करेगा ना, ये आपका जो पैराग्राफ है उस पे वो अप्लाई कर देगा, जो हेडिंग है उस पे अप्लाई करेगा। क्यों अप्लाई करेगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर में, ये क्या है, ये जो ऊपर का क्लास है ये क्या है,
ये मल्टीपल अलग अलग टैग्स के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एक बार में ही। कोई भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी आप अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग टैग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट किसी भी टैग के साथ। आईडी में क्या था, तो आईडी में आपने एक आईडी सिलेक्टर बनाया एंड आप अलग अलग पैराग्राफ्स को या अलग अलग हेडिंग्स को क्या कर रहे हो, आईडी की मदद से उस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करो। मतलब किसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप मल्टीपल अलग अलग जो टैग्स है उन पर अप्लाई कर रहे हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन आईडी सिलेक्टर एंड जो क्लास सिलेक्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसको आप बोलते हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट है। तो अगर हम ऊपर में इस तरह के कोडिंग्स करें तो कोडिंग करने के बाद जो आउटपुट होता है वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि आपका जो पैराग्राफ 1 है, आपका ये जो पैराग्राफ 1 है इसको स्टाइल किया गया विद द हेल्प ऑफ आईडी सिलेक्टर। तो ये इसका कलर ऐसा हो गया, स्पेसिफिक एक पैराग्राफ पे या हेडिंग पे आपने अप्लाई कर दिया। इस पैराग्राफ में कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी आईडी या क्लास सिलेक्टर यूज नहीं किया है। इसके बाद आप ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे पैराग्राफ 2 है और इसका आईडी था P2। आईडी क्या था, P2 था। तो ये जो P2 वाला पार्ट है तो इसका जो भी स्टाइल आपने ऊपर मेंशन किया था वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। मतलब पैरा 1 पे अलग है, पैरा 2 पे अलग स्टाइल है। क्यों, क्योंकि आपने आईडी सिलेक्टर से अलग अलग जो ऑप्शंस है, जो एट्रीब्यूट्स है उसको अप्लाई किया है। इसी तरह से अगर आप नीचे नीचे में आपको दिखाई देगा जिसको आप बोल सकते हो क्लास सिलेक्टर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, तो ये हेडिंग टैग वाला ऑप्शन है। तो हेडिंग टैग में आपने ब्लू कलर का टेक्स्ट लिया, बैकग्राउंड येलो लिया एंड अलाइनमेंट सेंटर ले लिया। तो ये क्या है, तो ये हेडिंग टैग की मदद से लाया गया है। एंड नीचे का जो पार्ट है ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में भी आप क्या कर रहे हो, सेम चीजें अप्लाई कर रहे हो। तो ये भी ब्लू कलर का टेक्स्ट है, बैकग्राउंड येलो है, अलाइनमेंट सेंटर है और ये भी क्या है, ब्लू कलर का टेक्स्ट है और कलर क्या है बैकग्राउंड का, वो येलो है एंड अलाइनमेंट सेंटर है। मतलब आप हेडिंग में भी कर रहे हो, पैराग्राफ में भी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या करता है, मल्टीपल अलग अलग टैग्स के ऊपर एक बार में ही अप्लाई करने में मदद करता है। तो ये आपका दूसरे वाले एग्जाम्पल का आउटपुट है। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हो एक और सिलेक्टर होता है जिसको आप क्या बोलते हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है क्या चीज, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर वो सिलेक्टर है जिसको आप क्या करते हो, स्टार सिंबल से डिनोट करते हो। जब भी आपको स्टार सिंबल यहाँ पे सिलेक्टर में यूज किया जाता है, इट मींस आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्सल सिलेक्टर कर रहे हो। तो स्टार सिंबल को आप स्टेरिस्क भी बोलते हो। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है कि आपका जो यूनिवर्सल सीएसएस है उसको किससे डिफाइन किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेरिस्क सिंबल। और ये जो HTML के जो टैग्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, उन सब पे अप्लाई हो जाता है। ये जो आपको दिख रहा है, ऑल एलिमेंट्स अवेलेबल ऑन बॉडी ऑफ द HTML, मतलब जब आप बॉडी टैग यूज करते हो और उसके नीचे जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, उन सारे एलिमेंट्स पे आप क्या करते हो, कोई एट्रीब्यूट अप्लाई कर देते हो। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर वो सिलेक्टर है जो कि ऑल दी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है बॉडी में, उन सब पे क्या करता है, फीचर्स या जो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज है उसको अप्लाई करने में मदद करता है। और इसके सिंटेक्स पे यहाँ आप देख सकते हो डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो कैसे यूज किया जाता है, तो इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, यू हैव टू यूज द स्टार सिंबल।
और उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कोई सिलेक्टर का नेम नहीं है क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक या मल्टीपल एलिमेंट्स या टैग्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हो, बल्कि बॉडी आपका जो वेब पेज है उसमें जितने भी टैग्स यूज किए गए हैं उन सारे टैग्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो, इन सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ अप्लाई कर रहे हो, जिसका अलाइनमेंट सेंटर होगा, कलर क्या होगा, टेक्स्ट का ब्लू होगा और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो वो गोल्ड हो जाएगा। तो आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है। तो आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर के एग्जांपल्स हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर वो सिलेक्टर है जो क्या करता है, एक बार में ही जितने भी आपके एलिमेंट्स टैग्स हैं बॉडी के नीचे, उन सारे टैग्स के ऊपर क्या करता है, ये सारे फीचर्स को एक साथ अप्लाई कर देता है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, जस्टिफाई है, कलर क्या है, ब्लू है और बैकग्राउंड कलर कैसा है, तो गोल्ड है। तो ये जो भी प्रॉपर्टी है उन सारे प्रॉपर्टीज को आपके ये बॉडी जो टैग दिख रहा होगा यहाँ पे, तो बॉडी टैग जो है उसके नीचे आप हेडिंग टैग यूज कर रहे हैं, आप पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज कर रहे हो, तो हेडिंग पे भी H1 पे भी अप्लाई हो जाएगा, पैराग्राफ के लिए जो P है उस पे भी अप्लाई होगा। तब जहां जहां P टैग यूज किया गया है, जहां पे आपने H2 यूज किया है, उन सारे टैग्स के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर का जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये अबाउट नाइलिट, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये जैसा आपको ऊपर में आउटपुट दिखा बिल्कुल बिल्कुल वैसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि टेक्स्ट जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड होगा, इसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, गोल्डन। उसी तरह से पैराग्राफ के लिए जो पी टैग आपने यूज किया है, तो ये जो पैराग्राफ्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, तो इन सारे पैराग्राफ्स पे ही ये सारी चीजें अप्लाई होगी, हेडिंग 2 पे भी अप्लाई होगी। इन पैराग्राफ्स के जो अलग अलग टैग्स यूज किए गए हैं उन सारी चीजों पे आपका कौन सा ऑप्शन अप्लाई होगा, तो ये वाला ऑप्शन। क्यों, बिकॉज यू हैव यूज द यूनिवर्सल सीएसएस सिलेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आउटपुट भी है। तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, ये हेडिंग था, ये हेडिंग जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर गोल्ड है, टेक्स्ट कलर ब्लू है, हेडिंग टैग यूज किया गया है, जस्टिफाइड है, या अगर जस्टिफाइड अप्लाई किया है तो। और आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देखिए, ये नॉर्मल पैराग्राफ्स हैं, नॉर्मल पैराग्राफ्स हैं और इनका कलर जो है, इनका जो बैकग्राउंड कलर है, अलाइनमेंट्स हैं, वो सारे एक जैसे हैं। एक जैसे इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने यूज किया है यूनिवर्सल सीएसएस। इसी तरह से आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि नीचे का जो हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 जो है, ये हेडिंग 2 या हेडिंग 2 में क्या हो रहा है, सेम सिलेक्टर जो आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया है वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। तो मतलब इस प्रोग्राम में एक साथ सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे आपका जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाता है, इसीलिए आप इसको यूनिवर्सल सीएसएस बोलते हो। नेक्स्ट क्या हमारा है, वो है ग्रुप सिलेक्टर्स। तो ये ग्रुप सिलेक्टर्स क्या है, तो एक्चुअली आपने देखा अभी तक कि आईडी है, एलिमेंट है, उसके बाद क्लास है, यूनिवर्सल है। अभी आपको ये जानना होगा कि ग्रुप सिलेक्टर्स क्या है। तो ग्रुप सिलेक्टर वो सिलेक्टर है जहां पे आप क्या करते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैग्स को एक साथ ही यूज करते हो, एक साथ उसमें एट्रीब्यूट्स अप्लाई करते हो। ये ग्रुप, इसका जैसे एज इट्स नेम सजेस्ट, इसका नाम जैसे है, ग्रुप सिलेक्टर्स वो सिलेक्टर्स हैं which selects multiple selectors together. It is used when we want to apply the same style and formatting for multiple selectors. आपको पता है ना, सेलेक्टर्स आप जब आईडी यूज कर रहे थे या जो आप टैग यूज कर, एलिमेंट यूज कर रहे थे, तो एलिमेंट सिलेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट जो सिलेक्टर्स के टाइप ये थे, जैसे हेडिंग आपने यूज किया था, आपने पैराग्राफ लिया, H2 लिया, या कोई भी अदर एलिमेंट्स टैग्स है,
इसी के नेम से आप सेलेक्टर्स बनाते हो एलिमेंट सेलेक्टर्स में। तो ग्रुप सेलेक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे सेलेक्टर्स को एक साथ ही आप क्या करते हो, सारे एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर देते हो। लेकिन यहाँ पे जो सेलेक्टर्स होते हैं उन सेलेक्टर्स को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करते हो। जैसे मुझे H1 में भी चाहिए कॉमा, मुझे पैराग्राफ में चाहिए कॉमा, मुझे H2 में चाहिए कॉमा, मुझे H3 में चाहिए कॉमा, मुझे H4 में चाहिए कॉमा। तो ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ये अलग अलग सेलेक्टर्स के नेम हैं और इन सबको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया गया है क्योंकि ये ग्रुप्स है। ग्रुप में आप इसको क्या कर रहे हो, इस पे अप्लाई करना चाहते हो। तो ग्रुप में अगर अप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी यूज द ग्रुप सेलेक्टर्स। क्योंकि ग्रुप से क्या होता है ना कि आप एक साथ जितने भी टैग्स हैं उन पर एक जैसे फॉर्मेटिंग या एक जैसे स्टाइल्स अप्लाई करते हो। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है H1, H2, H3। तो ये H1, H2, H3 है क्या चीज, तो H1 सेलेक्टर्स के नेम है। तो आप कॉमा से सेपरेट कर रहे हो, आप चाहते हो हेडिंग 1 का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए, वो ब्लू कलर का हो और बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, तो वो गोल्ड कलर का हो जाए। तो ये हेडिंग 1 पे भी अप्लाई होगा, हेडिंग 2 पे भी अप्लाई होगा एंड हेडिंग 3 पे भी अप्लाई होगा। तो ये सारे जो है एक साथ यूज किए जा रहे हैं बिकॉज इट्स अ ग्रुप सेलेक्टर। इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स को देख सकते हो। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है हाउ टू यूज ग्रुप सेलेक्टर्स इन CSS। आप देखो स्टाइल टैग यहाँ पे यूज किया गया है और इसी स्टाइल टैग के नीचे यू हैव टू यूज द सेलेक्टर्स। तो सेलेक्टर्स के लिए आप क्या करते हो, आप H1 ले सकते हो, आप H2 ले सकते हो, आप H3 ले सकते हो। अब आप चाहते हो कि इन तीनों सेलेक्टर्स के ऊपर क्या हो, तो आप चाहते हो कि इसका जो टेक्स्ट है उसका जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाए, तो वो लेफ्ट हो जाए, तो वो लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से सपोज आपको उसका कलर चाहिए तो कलर क्या हो जाएगा, तो कलर हो जाएगा आपको, मान लीजिए आप उसको ब्लू कलर चाहते हो तो ये ब्लू हो जाएगा। फिर इसी तरह से मान लीजिए आपको बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड के लिए पूरा बैकग्राउंड लिखना होता है और आप क्या करते हो, बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड डैश कलर और कॉलन सिंबल यूज करके आप सिल्वर डाल दो। तो ये क्या कर रहा है ना, ये आपका सेलेक्टर्स क्रिएट हो जा रहा है। तो ये क्रिएट हो गया तो फिर स्टाइल टैग आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि एक प्रोग्राम बना हुआ है और इस प्रोग्राम को यहाँ पे कैसे मेंशन किया गया है, तो यहाँ हेडिंग 1 है, यहाँ पैराग्राफ है, पैराग्राफ्स है, हेडिंग 2 है, पैराग्राफ्स है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 जहां पे भी यूज किया गया है उन सब पे ये सारी चीजें अप्लाई कर दो। इसका मीनिंग यही होता है और ये क्या कर रहा है ना, आपका टाइम सेव कर रहा है क्योंकि आप एक बार में ही सारी चीजों को कर पा रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ग्रुप सेलेक्टर्स। तो ग्रुप सेलेक्टर्स का यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हो, बिल्कुल सेम दिख रहा है, हेडिंग 1 के लिए भी, हेडिंग 2 के लिए भी, हेडिंग 3 के लिए भी। लेकिन आपने सेलेक्टर तो एक ही बनाया था ना, एक ही ऐसे करके बना दिया था जिसमें आपने ऊपर में बस कॉमा से अलग कर दिया, प्रॉपर्टीज भी एक बार ही लिखा आपने। तो इस प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई कर रहे हो अलग अलग एलिमेंट्स पे, अलग अलग टैग्स पे। तो विद द हेल्प ऑफ कौन सा सेलेक्टर, तो जिसको आप बोलते हो ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर यही होता है। तो ये वीडियो जो है इसका एक और पार्ट आएगा और जिसमें हम करने वाले हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर एंड सब सेलेक्टर्स। बेसिकली जो CSS होता है वो 5 टाइप्स का ही होता है, बट यहाँ पे 2 एडिशनल और भी सेलेक्टर्स हैं जिसका नाम एट्रीब्यूट सेलेक्टर है एंड अनदर इज सब सेलेक्टर। तो सब सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर वो हमारा जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो या किसी तरह का डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मैसेज ड्रॉप कर दें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी कमेंट्स या डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूं। तो थैंक यू।